वेलकम टू एग्ज़ाम वॉरियर्स। प्रिय दोस्तों, आज मैं कुछ पिछले महीने का करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जो ये आपको करंट अफेयर मार्च अप्रैल से संबंधित होगा, क्योंकि हम लोग डेली करंट अफेयर तो पढ़ते ही हैं। तो मैंने चाहा है, कई लोगों ने मैसेज किया कि आप कुछ पिछले महीने के करंट अफेयर जो है रिवीजन कराइए। मैंने अब मार्च अप्रैल से करंट अफेयर लिया है। इसमें आपको 50 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो आपको एग्ज़ाम में, आने वाली एग्ज़ाम में जो भी बिहार दरोगा है, बीपीएससी है, उनके लिए काफ़ी मददगार होंगी। तो मैंने आज इन सभी प्रश्नों को आप लोगों के साथ विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, भारत का पहला कोरियाई मैत्री पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये आपका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे अभी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। केंद्र शासित प्रदेश, दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली और पुदुचेरी, जो आपको राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। साथ साथ यहाँ के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, वो राज्यपाल के द्वारा, उपराज्यपाल के द्वारा नहीं करके बिल्कुल राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत किस वर्ष तक पार्टिकुलेट मैटर कंसंट्रेशन में 20 से 30% तक कटौती का लक्ष्य रखा गया है? तो ये जो चीज़ देखिएगा, जो है पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है, जैसे देखते हो कि PM 2.5 ऐसे वायु, ये सब क्या होता है कि वायु में छोटे छोटे, इतने छोटे कण होते हैं जो वायु में घुले मिले रहते हैं, हमें पता नहीं चलते ऐसे, और वो वायु के माध्यम से, श्वसन के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जाते हैं और हमारे शरीर में जो है कई तरह की बीमारियां पैदा करते हैं, हमारे शरीर को स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह होते हैं। तो इस पार्टिकल मैटर को 2024 तक 20 से 30% करने की सरकार की योजना है। अगला प्रश्न है, भारतीय सार्स एंड कोव एंड 2 जीनोमिक कंट्रोवर्सी की स्थापना किस वेरिएंट की पृष्ठभूमि में लॉन्च किया गया है? तो आपको ये किया गया यूके वेरिएंट के तहत किया गया है। अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन कार्यक्रम के लिए रणनीतिक सहायता प्रदान करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय ने किस देश के साथ करार किया है? तो जल शक्ति मंत्रालय जो अभी देखे हुए है, ये अभी कुछ 2 साल पहले ही जो है एक नए मंत्रालय का गठन किया गया था, जिसका नाम था जल शक्ति मंत्रालय। अब इसकी बात करें तो जल शक्ति मंत्री हैं आपको गजेंद्र सिंह शेखावत। तो यह जो है भारत सरकार ने भी डेनमार्क के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न है, जल शक्ति अभियान कैच द रेन की शुरुआत की गई है? ये किसके द्वारा ये शुरुआत की गई थी? तो आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। कैच द रेन अभियान की शुरुआत इसलिए किया गया है कि जल को ज़्यादा से ज़्यादा संचय किया जा सके, क्योंकि भारत में वर्षा की कमी नहीं होती है। वर्षा तो होती है लेकिन हम जल को संचय नहीं कर पाते हैं। जो जल बारिश के माध्यम से आती है वो जो है पुनः जो है समुद्र, नदियों के माध्यम से जो है समुद्र में चली जाती है। तो उस जल को संचय करने के लिए ही ये अभियान चलाया गया है, कैच द रेन, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा खुद किया गया था। अगला प्रश्न है, स्विस संगठन अभियान IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? तो सर्वाधिक प्रदूषित शहर आपका चीन का है, जो कि शिनजियांग है। ये शिनजियांग प्रांत में आता है। अगर शहर की बात करें तो इस शहर का नाम है, तो शहर में हो जाएगा आपको शिनजियांग। दूसरा स्थान पे आपको पूरे वर्ल्ड में गाजियाबाद है। अब वही जब देश की बात करें तो सर्वाधिक प्रदूषित देश जो है बांग्लादेश है, दूसरे स्थान पर पाकिस्तान है और तीसरे स्थान पर सर्वाधिक विश्व में प्रदूषित देश भारत है। देश में मानव हाथी टकराव को कम करने के लिए मधुमक्खी बॉन्ड बनाने की एक अनूठी परियोजना है। उस परियोजना की नाम क्या है? तो इस परियोजना की नाम दिया गया है रीहैब परियोजना। रीहैब परियोजना ये जो है मानव हाथी टकराव मीन्स क्या होता है, कभी कभी देखो जो जंगली इलाकों में जो लोग रहते हैं, खास करके जहाँ पे पहाड़ी एरिया है, जंगली एरिया है, वहाँ पे हाथी जो है आपको जंगल से जो है गाँवों तक पहुँच जाते हैं और लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं। तो उसी के जो है उसी टकराव से बचने के लिए आपको इस परियोजना की शुरुआत किया गया है, जिसके तहत एक तरह की यहाँ से आवाज़ निकलती है, आवृत्ति निकलती है, जिसके माध्यम से
हाथियों जो है अपने जो है गांव से या मनुष्य के जो है टकराव से, मनुष्य तक आने से जो है बचते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं। मेरा राशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ये कब लॉन्च किया गया? तो आपको 12 मार्च 2021 को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, आर्थिक और व्यापार के मुद्दे पर ब्रिक्स संपर्क समूह की पहली बैठक किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई है? तो आपको ये भारत के अध्यक्षता में संपन्न हुई है। ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स 2021 का जितने भी तरह की बैठक हुई है वो भारत की अध्यक्षता में ही की गई है। ब्रिक्स की बात करें तो इसमें देश हैं ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के स्वदेशी गश्ती जहाज सुमेधा एवं स्वदेशी निर्मित गाइडेड मिसाइल से लैस जहाज कुलिस ऐतिहासिक बंदरगाह शहर मोंगला पहुंची। यह शहर कहाँ स्थित है? ये शहर आपको बांग्लादेश में स्थित है। मोंगला शहर आपको बांग्लादेश में स्थित है। बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना है। बांग्लादेश के संस्थापक की बात करें तो बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान थे, जिनको बांग्लादेश का आधुनिक पिता के नाम से भी जाना जाता है। बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति भी रह चुके थे शेख मुजीबुर रहमान। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ चीनी, कपास और सूत के आयात पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया है? तो आपको ये पाकिस्तान से जो है प्रतिबंध को हटा लिया गया है। याद होगा आप लोग को, जिस समय जो है 2019 में, फरवरी 2019 में जब आतंकी हमला जम्मू कश्मीर में हुआ था, तो उसी समय से ये जो है प्रतिबंध लगा था, जो अभी जो है वर्तमान में इसको हटा लिया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संगठन ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाकर 10.1% कर दिया है? तो आपको GDP जो है हर एक संस्था अलग अलग तरह से जो जारी करती है, तो इसमें जो है पूछा जा रहा है कि 2021-22 के लिए जो है GDP जो है 10.1% कौन सी संस्था के द्वारा किया गया है? तो आपको विश्व बैंक के द्वारा किया गया है। विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के तहत 1945 में किया गया था, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। विश्व बैंक उन सभी देशों को ऋण देती है जो चाहे इसका सदस्य हो या न सदस्य हो, यानी वर्ल्ड में जितने भी देश हैं, अगर वो विश्व बैंक से जो है ऋण लेना चाहती है तो वो सभी देशों को ऋण देती है। और विश्व बैंक हमेशा दीर्घकालीन ऋण देती है, हमें 30 साल 40 साल ऐसे जो है लंबी टर्म के लिए जो है ऋण देती है। विश्व बैंक की बात करें तो अभी महानिदेशक डेविड मालपास हैं। उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें तो IMF, इसकी स्थापना भी 1945 में किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच 25 साल के रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो आपको किया गया है चीन और ईरान के बीच किया गया है। चीन की बात करें तो चीन की झुकाव अभी काफ़ी जो है ईरान की तरफ हो गई है। चीन की यहाँ के अभी राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं और ईरान के नए राष्ट्रपति भी बने हैं, जिनका नाम है इब्राहिम रईसी। मशहूर मराठी लेखक शरण कुमार लिंबाले को किस सम्मान के लिए सम्मानित किया गया है? तो आपको इनको सरस्वती सम्मान 2020 अभी दिया गया है। अगला प्रश्न है, एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में भारत के किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ SME बैंक में सम्मिलित किया गया है? तो आपको HDFC बैंक को किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किस शहर में शहीद अशफाकुल्लाह खान चिड़ियाघर का उद्घाटन किया गया है? ये आपको किया गया है गोरखपुर में किया गया है, और आपको ब्रैकेट में ही दिया गया है। तो अशफाकुल्लाह खान चिड़ियाघर कहाँ पे है? गोरखपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पीड़ित जानवरों को पशु स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने हेतु भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो आपको ये आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ का मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं। और अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के मध्य किस आयोग की 116वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई है? तो ये आपको अस्थायी सिंधु आयोग की जो है बैठक के लिए दिल्ली में संपन्न हुई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने
SSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो चिंकी यादव के द्वारा स्वर्ण पदक हासिल किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है? तो हॉल ऑफ फेम में जो है ग्रेट खली को शामिल किया गया है। हॉल ऑफ फेम में भारत की ओर से बात करें तो हॉल ऑफ फेम में शामिल वाले भारत में क्रिकेटर खिलाड़ियों की संख्या 7 है, जिसमें अभी 7वां जो है मानू माकंड को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व क्षय रोग दिवस यानी टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपको 24 मार्च को मनाया जाता है। टीबी भारत में टीबी का उन्मूलन का लक्ष्य भारत सरकार का जो है रखा गया है 2025 तक। मीन्स 2025 तक भारत सरकार का लक्ष्य है कि भारत से टीबी को मुक्त कर दिया जाएगा। जबकि वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड जो है पूरे विश्व में टीबी का उन्मूलन 2030 लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल हुए? 50वीं वर्षगांठ जो है आप लोगों को याद होगा कि बांग्लादेश का जो है सृजन, पाकिस्तान जो है पहले पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था, जो कि अगर 1971 में भारत के मदद से ही जो है बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अलग हुआ, जो कि इसकी 50वीं वर्षगांठ थी। इसमें जो है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा खुद जो है शामिल हुए थे। US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत का स्थान जो है 40वां है। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने जूनियर चयन समिति का अध्यक्ष किसे चुना है? तो इसमें जूनियर चयन समिति का अध्यक्ष जो है PT उषा हैं। मिताली राज की बात करें तो मिताली राज पूरे विश्व में क्रिकेट में जो है क्रिकेट के सभी स्पर्धाओं में 20,000 रन से अधिक बनाने वाली विश्व की प्रथम महिला खिलाड़ी बन गई है। भारतीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020 और 2019 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये आपको बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान और सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद को, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये दोनों व्यक्ति को सम्मानित किया गया है। वह फुटबॉलर जिसने फ्रेंच लीग 1 में 100 गोल दाग कर सबसे युवा फुटबॉलर बन गए हैं। तो आपको है या काइलियान मबापे। सामिया सुलू किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो सामिया साले जो है तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने खेलों के प्रति बच्चों को आकर्षित करने के लिए 100 नर्सरी अकादमी खोलने की घोषणा की है? तो ये आपको राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या 200 है। यहाँ पे वर्तमान में कांग्रेस की सरकार चल रही है, जिसका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। यहाँ की राज्यपाल की बात करें तो यहाँ के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। भारत का 52वां राष्ट्रीय पार्क जो है यही भारत का 52वां राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान का ही था, जिसका नाम था रामधर विषधारी टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न, दुनिया के सबसे ऊंचे पुल का निर्माण जम्मू कश्मीर में किस नदी पर किया जा रहा है? तो आपको चिनाब नदी पर किया जा रहा है। चिनाब नदी की बात करें तो भारत सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी जो है छोर जो कि मांडा में स्थित है, वो चिनाब नदी के किनारे ही स्थित है। सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी जो है मानसरोवर झील तिब्बत से निकल करके जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में जाकर गिरती है, यानी कि सिंधु जो है 3 अलग अलग देशों से गुजरती है। झेलम रावी की बात करें तो ये जो है सिंधु की सहायक नदी है। एलियट पेज किस मैगजीन के फ्रंट कवर पर जगह पाने वाले पहले ट्रांसजेंडर बन गए हैं? आपको टाइम पत्रिका की फ्रंट कवर पर जगह पाने वाली पहले ट्रांसजेंडर बन गई हैं। वह फुटबॉलर जिसने 770 गोल दाग कर पेले के 767 गोल के रिकॉर्ड तोड़कर विश्व के सबसे पहले फुटबॉलर बन गए हैं। तो ये आपको है क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने सुरक्षा का हवाला देते हुए बुर्का पहनने पर प्रतिबंध एवं 1000 मदरसों को बंद करने का विधेयक पारित किया है? ये आपको
श्रीलंका में किया गया है। श्रीलंका में जो है इससे पहले जो है कई सारी आतंकवादी घटनाएं हुए, बम ब्लास्ट हुए थे। इसी के जो है कारण, इसी को देखते हुए जो है सरकार ने यह निर्णय लिया कि यहाँ पे जो है किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। वह भारतीय महिला क्रिकेटर जिसने वनडे क्रिकेट में 7,000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बन गई है, तो मिताली राज हैं। वनडे क्रिकेट की बात करें तो 7,000 रन बना करके पूरे वर्ल्ड में प्रथम स्थान पे हैं। जबकि ऑल ओवर बात करें T20 वर्ल्ड टेस्ट में जो है तो 20,000 से अधिक रन बनाने वाली विश्व की प्रथम महिला मिताली राज ही हैं। वित्त विधेयक 2021 में किए गए संशोधन के अनुसार EPF अंशदान की नई सीमा जिसमें ब्याज में छूट दी गई है वो कितनी रखी गई है? ये 5 लाख रुपए तक निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग को पुनर्स्थापित करने जा रहा है? तो ये अमेरिका के द्वारा ये किया गया है। अमेरिका के अभी हाल ही में नए राष्ट्रपति बने हैं जिनका नाम है जो बाइडन। इनका क्रम की बात करें तो यह 46वां है। और अमेरिका के इतिहास में प्रथम बार महिला उपराष्ट्रपति बनने वाली महिला कमला हैरिस है जिनका क्रम 49वां है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री आपको स्कॉट मॉरिसन है। निम्नलिखित में से किस देश ने टाइटेनोसॉर के जीवाश्म की खोज की है? तो आपको अर्जेंटीना के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से किन देशों के बीच 26 मार्च से रेल प्रारंभ होने की घोषणा की गई है? तो आपको भारत और बांग्लादेश के बीच ट्रेन शुरू करने की घोषणा की गई थी। भारत और बांग्लादेश के बीच अभी एक मिताली एक्सप्रेस भी शुरू किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश ने सेनकाकू द्वीप पर चीन के दावे को खारिज कर दिया है? ये सेनकाकू द्वीप वर्तमान में जो है जापान के जो अधिकार क्षेत्र में है, जिसमें चीन हमेशा इस पे दावा करता है कि ये जो क्षेत्र मेरा है। तो इस पे जो है जापान ने जो है पूरी तरह से दावे को खारिज कर दिया है कि इस पर किसी भी प्रकार का चीन की कोई अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस महाकाव्य पर एक पांडुलिपि नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है? तो मगध की द्वारा किया गया है। नासा ने संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन के लिए किसके साथ मिलकर रडार विकसित किया है? तो आपको इसरो के साथ किया गया है जिसका नाम था आपको निसार। नासा और इसरो के द्वारा किया गया है। जाक्सा की बात करें तो जो है जापान की जो है स्पेस एजेंसी है। तीरथ सिंह ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से शपथ ली थी? तो ये आपको तीरथ सिंह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनाए थे, जो कि आपको जो आप लोग करंट पढ़ रहे हैं वो जो है अप्रैल को पढ़ रहे हैं, इसलिए उस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे तीरथ सिंह, जो बाद में उनको हटा करके वहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको अजय माथुर को नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करें तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत और फ्रांस के दोनों को संयुक्त रूप से मिलकर के इसकी स्थापना किया गया था। जिसकी मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय आपको गुरुग्राम हरियाणा में है। पापुआ न्यू गिनी के ग्रैंड चीफ व राष्ट्रपिता जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? इनका नाम है माइकल सोमार। वर्ष 2020 का विश्व का सबसे बड़ा रक्षा व्यय करने वाला देश कौन सा है? तो अमेरिका है। हाल ही में किस देश ने भारत द्वारा कैंसर उपचार के लिए दी गई डिजिटल कोबाल्ट थेरेपी मशीन का उद्घाटन किया है? तो आपको मेडागास्कर के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास किया है? ये फ्रांस के द्वारा किया गया है। भारत और बांग्लादेश के मध्य किस सेतु का उद्घाटन किया गया है? तो इसका नाम है मैत्री सेतु किया गया है, जो कि फेनी नदी पर किया गया है। अगला प्रश्न, भारत का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल कहाँ पर स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। तो प्रिय दोस्तों, ये जो है आपको अप्रैल महीने से जितने भी करंट अफेयर था उस सभी प्रश्नों को आप लोग कराया। फिर जो है अगले मई महीने का भी जो है अगले सप्ताह तक फिर मैं कराऊंगा, क्योंकि आपका जो है पीछे का जो है जितने भी करंट अफेयर थे वो रिवीजन होते रहे। इस तरह से जो मैं जितने भी दोस्तों इस तरह से मैं जितने भी पीछे के महीने का करंट अफेयर हैं उन सभी करंट अफेयर को मैं आप लोगों को बारी बारी से ज़रूर कराऊंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।